हम क्लास 12th नेवी और एयरफोर्स की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा स्थिर विद्युत का पहला चैप्टर विद्युत आवेश चल रहा था। और उसमें हमने लास्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने उस पर बेस्ड उसके गुणधर्म देखे थे, क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो देख लिए थे। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो गुणधर्म देख ले, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, सही बल रेखा बताइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इधर एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, मतलब इधर कोई धनात्मक आवेश है, उस धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस तरह से होगा, हम ये देख चुके हैं पहले। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनायन से शुरू होता है और ऋणायन पर ख़त्म होता है। तो ये धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र निकला इस तरफ, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर हमें एक धात्विक गोला रखना है। तो धात्विक गोला रखने से क्या होगा, धातु जो होता है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक आवेश से आकर्षित होंगे और इस तरफ आ जाएंगे, और दूसरी तरफ उतना ही धनात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि जो गोला है वो उदासीन है, जिसमें जितना ऋणात्मक आवेश, जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, टोटल आवेश 0 है इसलिए। तो हमारा जो गोला होगा वो इस तरह से, इधर इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इस तरफ उसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा, जब उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तब, धात्विक गोले को। तो अब जो बाह्य विद्युत क्षेत्र रेखा है वो धनात्मक आवेश से शुरू होती है, ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त होगी और पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है हमेशा, ये ध्यान रखना है हमें। तो पृष्ठ के लंबवत मतलब पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ निकलेगी। ये धनात्मक आवेश तो दूसरे पृष्ठ पर धनात्मक आवेश है, इसलिए बाहर की तरफ निकलेगी इस तरह से, और पृष्ठ के लंबवत निकलेगी बल रेखा। तो इसमें हमारे पास में धात्विक गोले में बल रेखा बनेगी, ये गोला होगा और इधर इसमें प्रवेश करेगी बल रेखा, क्योंकि इधर ऋणात्मक आवेश आएगा गोले पर और इधर धनात्मक आवेश आएगा गोले पर, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलेगी इसमें। तो इस तरह से इसमें बल रेखा बनेगी जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में धात्विक गोले को रखा जाएगा तब। तो अब ऑप्शन हैं हमारे पास में, इधर 3 ऑप्शन दिए हुए हमें इसमें। पहला ऑप्शन है जिसमें हमारे पास में बल रेखा दी हुई है, ये सीधी डायरेक्ट जा रही है। अब पहली जो बल रेखा है इसका अर्थ ये है कि इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हमने गोले को रखा तो गोले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना गोले में कोई आवेश का स्थानांतरण हुआ, ना गोला आवेशित हुआ। तो ये तो गलत बात है। ये हम जब अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर गोले को रखेंगे, धात्विक गोले को, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और उन पर बल लगेगा और वो आकर्षित होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, और जिस तरफ से वो आकर्षित होकर जाएंगे उधर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और दूसरी तरफ जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो गोला आवेशित होगा और उसकी जो बल रेखा होगी वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से बनेगी। तो इसमें जो उत्तर होगा इसका वो हमारे पास में 3 नंबर जो बल रेखा है उसके हिसाब से बनेगी। बल रेखा जो है इस तरह से प्रवेश करेगी पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ इस तरह से निकलेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है वो IIT छिंदवाड़ा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से हमारे पास में कि ऊपर हमारे पास में धनात्मक आवेशित प्लेट दे रखी है और नीचे हमें ऋणात्मक आवेशित प्लेट दे रखी है। तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश की तरफ जाएगा, और इस विद्युत क्षेत्र के बीच में हमने वापस से कोई धात्विक गोला रखा। तो धात्विक गोले के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो किस प्रकार से बनेगी। तो पहले के समान ही जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी की तरह ये हमारे पास में, जब गोले को बीच में रखेंगे तो ऊपर धनात्मक आवेश है इसलिए उस तरफ गोले पर ऋणात्मक आवेश आएगा और नीचे उतना ही धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो ऊपर से बल रेखाएं जो हैं वो आएगी और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी, पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करेगी। तो ये पृष्ठ के लंबवत इस तरह से प्रवेश करेगी, इस तरह से गोले के पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करेगी इस तरह से, और नीचे वाले इसी में धनात्मक आवेश आएगा गोले के, तो पृष्ठ से बाहर निकलेगी उसमें और लंबवत बाहर निकलेगी। तो बल रेखा इस तरह से बनेगी इसमें। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के लंबवत नहीं है। ये जो गोला होगा उससे बल रेखा इसमें इस तरह से दर्शाई गई है कि वे पृष्ठ के लंबवत नहीं दिखाई दे रही हैं ये, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये हमारे पास गोला है, पृष्ठ के लंबवत प्रवेश कर रही है बल रेखा है और पृष्ठ के लंबवत ही बाहर की तरफ निकल रही है इसमें। तो इसमें आंसर नंबर डी होगा। अब ये क्वेश्चन भी कंपटीशन पीएमटी में पूछा हुआ है, ये 85। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एक धनात्मक आवेश है Q, वो धात्विक गोले के अंदर रखा हुआ है। गोला जो है खोखला, और उस खोखले धात्विक गोले के अंदर अगर हमने आवेश रखा तो विद्युत बल रेखा किस प्रकार से बनेगी ये हमें बताना है। तो इसको समझना हमें। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में हमें एक गोला लेना है। तो गोला इस प्रकार से होगा, ये धात्विक गोला है, ये इसका अंदर का पृष्ठ और ये इसका बाहर का पृष्ठ है गोले का। ये बाहर का पृष्ठ ये वाला और अंदर वाला पृष्ठ ये होगा इसका। ये अब ये अंदर से खोखला है गोला और इस खोखले गोले के अंदर हमने एक धनात्मक आवेश ये रख दिया। अब चूंकि ये गोला धात्विक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस धनात्मक आवेश से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे और अंदर वाली सतह पर आ जाएंगे। इस पर अंदर वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और उतना ही धनात्मक आवेश बाहर वाली सतह पर आ जाएगा, क्योंकि जो गोला है वो उदासीन है, जितना धनात्मक आवेश उतना ऋणात्मक आवेश। तो इसमें जो बंद रेखाएं हैं वो इस तरह से बनेगी। इस बार ये हमारे पास गोला, ये हमारे पास इसमें धनात्मक आवेश, इससे निकलेगी पृष्ठ के लंबवत, ये इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलेगी और इसकी अंदर सतह के अंदर इधर प्रवेश करेगी और इसकी बाहर वाली सतह के ऊपर धनात्मक आवेश है, इसलिए उस सतह से बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से बनेगी, ये इधर इस तरह से, इस तरह से, ये अंदर पृष्ठ के लंबवत रहेगी इस तरह से। तो अब ऑप्शन देखते हैं इसमें हम। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ना तो पृष्ठ के लंबवत हैं और इसमें देखिए इसमें जो बल रेखा है वो कंटिन्यू दिखाई हुई है, जबकि जो इसमें जो बल रेखा ही होगी वो ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से होगी, जो हमने अभी समझ लिया है किस प्रकार से होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट उत्तर होगा। पृष्ठ के लंबवत भी है और इस तरह से बनेगी। ये अंदर जो खोखला भाग है इसका, उसमें आवेश नहीं होगा। आवेश जो होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर और आंतरिक पृष्ठ पर ही होगा। इसकी वजह से जो बल रेखा होगी उस तरह से दर्शाई जाएगी इसमें। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास में सी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक हमारा विद्युत द्विध्रुव होगा।